श्याम जी बताएंगे कि आप महानगर पालिका में क्या मुद्दा लेकर आज आप यहाँ पहुंचे थे और क्या हुआ? अनेक भिवंडी की समस्याओं को लेकर हम महानगर पालिका में गए थे आयुक्त के पास में, और हमने उसमें अनेक प्रकार के जो संबंधित मुद्दे थे और हमने रखा उनके सामने। उनमें से जो आईजीएम हॉस्पिटल है उसमें जो सुविधा है, सुविधाओं की बहुत कमी है। विशेषकर भिवंडी में जैसे कि किसी की डेथ अगर हो जाती है और 2-4 दिन तक बॉडी उनका रखना है, कोई उनके परिवारजन अगर बाहर है तो उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। उनके पास में रखने के लिए जगह नहीं है। और इस तरीके से पानी की जो समस्या है, पानी में जो कीटाणु आते हैं, जो सप्लाई पानी हो रहा है, बिना फ़िल्टर का पानी वो सप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से एमएमआरडीए के द्वारा बना जो ये उड़ान पुल है, तो उड़ान पुल से जब पानी की बारिश होती है तो ऊपर से पानी अचानक से एकाएक गिरने लगता है और वो पानी से कई दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। कई बार दुर्घटना हुई है, अचानक से पानी गिरता है, सामने कुछ दिखता नहीं है और ना दिखने के कारण से एक्सीडेंट हो जाता है। और वैसे भी कपड़े लोगों के खराब हो जाते हैं, बच्चे हैं या परिवार हैं, कहीं जाते-जाते रहते तो उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर से उन्हें वापस अपने घर पे जाना पड़ता है। इस तरीके से और अन्य समस्या जो थी, जैसे यहाँ की ट्रैफ़िक है, ट्रैफ़िक को लेकर हमारी समस्या थी कि ट्रैफ़िक इस तरीके से हो जाती है कि उसमें रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है, साइड से गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। हाईवे व्हीकल जो है, जो दिन में नो एंट्री है, इस नो एंट्री होने के बावजूद भी बड़ी गाड़ियाँ शहर में घूम रही हैं और इनकी वजह से अनेक दुर्घटनाएँ हो रही हैं। जैसे अभी 2-3 दिन में ही घटनाएँ हुई हैं। 3 घटनाएँ हमारे संज्ञान में हैं। 3 घटनाएँ, एक आज की घटना है और 2 घटनाएँ इससे पहले कल हो चुकी हैं। तो इस तरीके से घटनाएँ हो रही हैं। तीसरा, जैसे गटर वगैरह का पानी है, वो सही तरीके से गटर साफ नहीं होता है, रोडों पर पानी भर जाता है, वो उसमें सड़ जाता है, पानी इकट्ठा होने के कारण। और उसमें एक तरीके से स्माइल जो बनती है, वो एक बीमारी का रूप धारण करती है और लोग उससे बीमार पड़ते हैं। तो हमारा इसके बारे में भी उनको हमने ज्ञापन दिया, उनको आवेदन दिया है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। हमारी आईसीसी और एमसीसी मेंबर श्रीमती रानी अग्रवाल जी, भिवंडी जिला के कई कांग्रेस के पदाधिकारी और कुछ समाज सेवी हमारे साथ में आए। हमने सबसे पहले डीसीपी के यहाँ जा कर के शहर में जितनी भी धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों पर हमने सीसीटीवी लगवाने की मांग की, क्योंकि भिवंडी में कुछ इस तरीके से घटनाएं 19 तारीख को घटी थी कि जिससे भिवंडी का माहौल खराब हो गया था। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे का मैसेज लगने का मैसेज अगर जाएगा समाज में, तो जो इस तरीके से इस तरह का कार्य करने वाले लोग हैं जो दंगा फसाद फैलाना चाहते हैं, वो अलर्ट हो जाएंगे और फिर इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। वैसे भी पुलिस को इससे सहयोग मिलेगा और जनता भी खुशहाल रहेगी। और दूसरा, हमने पान गुटखा या और अन्य नशीली पदार्थों के लिए भी हमने ज्ञापन दिया। भिवंडी में खुलेआम जो बिक रहा है, इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो खराब हो रहा है, माँ बाप परेशान हो रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमने उनको एक ज्ञापन दिया। इसी प्रकार से हमने महानगर पालिका के आयुक्त जी के पास भी हम इसी अपने कमेटी के साथ में गए, श्रीमती रानी अग्रवाल की अगुवाई में हमने उनको भी ज्ञापन दिया। आज आयुक्त साहब ने मुलाकात की और बहुत से आपने जो पत्र दिया है, क्या पूरा मामला बताएंगे? हम यहाँ पर भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त माननीय वैद्य साहब जी से भिवंडी की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं और बड़ी गंभीर समस्याएं, देखने में छोटी है लेकिन बहुत गंभीर है और भिवंडी के एक एक नागरिक के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था कि हमारे भिवंडी में एक ही आईजीएम हॉस्पिटल है और उसके अंदर हमेशा लावारिस लाशें जो हैं वहाँ पर उससे भरा रहता है। हमारा एक मुद्दा अहम ये था कि उसके अंदर कोई किसी की अगर डेथ हो जाती है और उसके बच्चे बाहर रहते हैं, उनको आने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर रखने के लिए
जगह नहीं है कि 2 से 3 दिन हम डेड बॉडी को वहां पर सेफली रख सके। ये मेन हमारा उद्देश्य था। और दूसरा, जो गंदा पानी आ रहा है वो फिल्टर होके नहीं आ रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे काले रंग के कीड़े आ रहे हैं। दूषित पानी, एकदम घान पानी जो है आ रहा है, जिससे के अंदर पूरे जनता के अंदर, पूरे हमारे भिवंडी के स्लम एरिया में सब जगह पर बीमारियां पसरी हुई हैं। डेंगू है, मलेरिया है, ऐसी बीमारियां जो है वहां पर पसरी हुई है कि वहां पर पहले हमेशा जैसे बारिश का सीजन आता है और पानी डबल फिल्टर होकर आता है, लेकिन अभी डबल क्या, एक बार भी फिल्टर होकर नहीं आ रहा है। पूरा गटर के अंदर से पानी की पाइप की लाइनें गई हुई है, वो टूटी हुई है, फटी हुई है, तो घान पानी उसके अंदर से मिलके घरों के अंदर सप्लाई हो रहा है। दूसरा है कि यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, जिससे कि जो होनहार बच्चे हैं, जो खेलने में रुचि रखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अगर कोई जाना चाहे, भिवंडी का नाम रोशन करना चाहे, तो वो हमारे पास यहाँ पे कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए। तो हमने उसकी मांगनी की है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्ले ग्राउंड के अलग अलग एरिया में, जैसे हमारे 5 प्रभाग हैं, अलग अलग एरिया में हो या बड़े एक दो स्टेडियम हो। जो यहाँ पे परशुराम टावरे स्टेडियम है, उसकी भी दशा अच्छी नहीं है कि बच्चे वहां पर खेलने जा सके। तीसरा, जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर से पानी, बरसात का पानी जमा होकर उसको निकलने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है और पानी जो है ऊपर से नीचे निकलते हुए पब्लिक स्कूटर, बाइक के ऊपर गिरता है, जिससे अचानक पानी गिरने से आदमी की आंखें बंद हो जाती है और एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। ये हमारी समस्याएं थी। और यहाँ से जो एक ही हमारा हॉस्पिटल है आईजीएम भिवंडी के अंदर, दूसरा कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर कोई गंभीर बीमारियां होती हैं तो उसके लिए कलवा हॉस्पिटल में। खेलों को लेकर जो आपने बताया, तो ऐसे कई गार्डन, कई मैदान शहर के अंदर पड़े, इंक्लूडिंग परशुराम टावरे स्टेडियम, जिनकी देखभाल नहीं है, जिनका मेंटेनेंस नहीं रहा। अगर वो मेंटेन ही हो जाए ठीक तरह से तो बच्चों को अच्छी सुविधा मिल जाए। तो इसके ऊपर कुछ चर्चा की आपने? नहीं, उसके ऊपर चर्चा नहीं की हमने। तो गार्डन से नाम लिए, भाई वहां पर प्ले ग्राउंड होने चाहिए। अभी उनका काम है कि जो ऐसे पड़े हुए हैं, जिनको मतलब गर्दुल्ले लोग जो है ऐसे बैठ के उनको यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कोई हमारे बच्चे खेलने के लिए नहीं जाते। और उसके अंदर कोई महिलाएं भी हैं, अगर जाना चाहें तो महिलाओं के लिए भी बैठने के लिए शाम को। उसमें जो है ना, जो प्ले ग्राउंड के बारे में उन्होंने बहुत ऐसे संगठन को भी आह्वान किया है कि जो प्राइवेट स्पोर्ट्स वाले जो है, जो स्टेट लेवल में है या जिनका स्पोर्ट्स का जो भी संस्था है, उनको पीपीपी या बीओटी तक इस पे देने की बात कर रही है। और मेरे को लगता है जो परशुराम टावरे स्टेडियम है उसमें शायद एग्रीमेंट के स्तर तक बात गई हुई है। तो शायद पूरे शहर में ऐसे ही अगर और कोई लोग रहेंगे स्पोर्ट्स में जिनको रुचि है या जिनकी संस्था है, वो एप्लीकेशन करके महानगर पालिका से प्राइवेट इस पे चलाने को ले सकते हैं। इतनी पब्लिक है। हम लोग ने कई मतलब धरने पे बैठे कि 5 प्रभाग में हर प्रभाग में एक डिलीवरी डिपार्टमेंट चालू होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ होना। तो अभी वो सिलसिले में भी हमने कमिश्नर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही बीजेपी हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, आचार संहिता के पहले हम उसको चालू कर देंगे, उसमें भिवंडी के लोगों को थोड़ा आराम और सहूलत मिल जाए।